अध्याय 1। आदि में सब था और सब परमात्मा के पास था और शब्द परमात्मा था। 1.1। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल परमात्मा था। उसी ने शब्द के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। परमात्मा कहे या शब्द या फिर होली स्पिरिट, होली गेस्ट या साउंड करेंट, एक ही बात है। सृष्टिकर्ता और सृजनात्मक शक्ति एक ही है। शब्द ना लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। हमारी भौतिक आंखें उसे देख नहीं सकती, ना ही हमारे भौतिक कान उसे सुन सकते हैं। वह हम सब के हम में से प्रत्येक के अंदर है। अधिकतर धर्मों में बोले जाने वाले शब्द को ही परमात्मा का शब्द मान लिया जाता है, परंतु वे शब्द परमात्मा का शब्द नहीं है। परमात्मा के शब्द का तो इतिहास खोज पाना भी हमारे लिए असंभव है, क्योंकि स्वयं सृष्टि का सृजन ही उसने किया। बाइबल, कुरान आदि ग्रंथों में या किसी अन्य धर्म ग्रंथ या पुस्तक में जो शब्द हम पढ़ते हैं वे सब लिखे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं, परंतु परमात्मा का शब्द इन कानों से नहीं सुना जा सकता, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता और इस जुबान से नहीं बोला जा सकता। जिस शब्द का जिक्र क्राइस्ट ने किया है उसमें धन्य भी है और प्रकाश भी। बाइबल में एक स्थान पर वे शब्द के प्रकाश का जिक्र करते हैं। इसलिए यदि तेरी आँखें एक होगी तो तेरा पूरा शरीर प्रकाशमय होगा। मतलब यह कि जब हम अपनी चेतना को समेटकर अपनी आँखों के आंतरिक केंद्र बिंदु पर ले आएंगे तब हम उस शब्द के प्रकाश को देख सकेंगे। शब्द की ध्वनियों के संदर्भ में जब वे कहते हैं हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तुम केवल उसकी आवाज़ सुन सकते हो परंतु नहीं जानते कि वह कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, तब भी उनका संकेत यही है कि हम सब की ध्वनि को अपने अंदर सुनकर ही उसका आनंद ले सकते हैं। वास्तव में क्राइस्ट ने इस तरह हमारे अंदर निहित परमात्मा की आवाज़ अर्थात शब्द का और सबसे प्रकट होने वाले प्रकाश पुंज का ही वर्णन किया है। यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन सब जो सृजनात्मक शक्ति है कभी नष्ट नहीं होगा। वो स्वयं परमात्मा है, उसका प्रकट रूप है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का प्रसार है। शब्द सृजनात्मक शक्ति है जो होली स्पिरिट, होली गेस्ट, डिवाइन साउंड, करेंट, नाम, शब्द आदि अनेक नामों से जानी जाती है और पूरे विश्व का आधार है। यदि कभी परमात्मा उसे वापस ले तो सृष्टि का अंत हो जाएगा।